शर्मा जी उनके साथ योगराज सिंह साहब एंड दीपक एंड अजय हुड्डा। This is the team, yeah. So, Baji, congratulations already. And Ji, Aman Gill Saab, thank you so much for doing this along with the entire team here. And अब the superstar, ladies and gentlemen, सिर्फ पंजाब के सुपरस्टार नहीं है, हिंदी फिल्मों में भी इन्होंने अपना कमाल दिखाया है और उसके बाद क्या गाते हैं, मतलब साफ पता लगता है जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो कुछ बहुत ही कमाल कर जाते हैं। एमी विर्क के लिए जोरदार तालियां ladies and gentlemen। रघु भाजी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मुंबई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज अ सुपरस्टार, शी इज अ क्वीन ऑफ कोर्स, और सिर्फ पंजाबी इंडस्ट्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में इनकी खूबसूरती के एंड एट द सेम टाइम उनके टैलेंट के जलवे हैं। गिव इट अप फॉर सोनम बाजवा लेडीज एंड जेंटलमैन। वेलकम सोनम, प्लीज बी सीटेड। अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, जैसा मैंने कहा सपोर्टिंग कास्ट कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के इस टीम के साथ चल रहे हैं एंड हरियाणवी फिल्म्स के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। हिंदी फिल्म्स में वी ऑलरेडी सीन हिम किल इट। लेडीज एंड जेंटलमैन, यशपाल शर्मा साहब के लिए जोरदार वेलकम सर, वेलकम। एक्स क्रिकेटर बोलूं, सुपरस्टार एक्टर बोलूं, या मतलब हर चीज से कमाल कर देते हैं। एंड एज आई सेड in the beginning that every time he's on the field, जिस भी फील्ड में हो, the ball is out of the park। योगराज सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां। सत श्री अकाल सर, वेलकम। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब जिन्हें बुलाने जा रहा हूं, जैसा मैंने कहा पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, मतलब पूरी की पूरी जो जाट लैंड है वहां पे इनको बड़ा प्यार मिलता है और ये पूरी देश दुनिया पे छा गए हैं। गिव इट अप फॉर अजय हुड्डा साहब लेडीज एंड जेंटलमैन, द पॉप स्टार, द रॉक स्टार हु इज हियर विद अस। इस टीम के साथ यस, यू गाइस कैन गो क्लिक क्लिक क्लिक, एक मिनी फोटो अप हो जाए जल्दी से, ऐसी सीटेड। वी गुड? Thank you so much. Yes. All right, Ami Bhaji, we'll start with you first of all. As I said, welcome to Mumbai. Of course, you've been here many a times. लेकिन ये एक अलग capacity में आए हैं। हाँ जी, तो मुझे बताएं, you know, सिनेमा हो, म्यूजिक हो, you've already killed it. हम जानते हैं आपकी क्या रेंज है, हम सबसे आपको बहुत सारा प्यार ऑलरेडी मिला हुआ है। बट आज जब मुंबई में यहाँ पे इस कमाल की you know लोगों के सामने बैठे हुए हैं, so how does it feel to launch your trailer here? सब तो पहले सारे प्यार भरी सत श्री अकाल जी आए हैं सारे। मैंने लग नहीं रहा मैं मुंबई आया, उधरों बड़िया तो सरदार वीर बैठे साढ़े इधर वेखन गया, सो सारे पकाने भरा आए, मैं थैंक यू करता, धन्यवाद करता बहुत बहुत। सो गाइज, आप सबको वेलकम, तो बहुत बहुत प्यार। आई होप तुम ट्रेलर अच्छा, आपको ट्रेलर अच्छा लगा। सो अजे आदत नहीं, हौली हौली हिंदी की आदत पड़ेगी। सो जो नेक्स्ट असं ऑलमोस्ट महीने तक आवेंगे, एक महीने के बाद आएंगे, तब जो हमारी हिंदी फिल्म उसका ट्रेलर रिलीज करेंगे। सो आई टॉक इन प्रॉपर हिंदी, ओके। सो ऑब्वियसली मैं पग बंदा तो मैं थोड़ी जी अगर पंजाबी मिक्स भी होंगी है तो आई होप तुम मैंने माफ़ कर देंगे, ठीक है। बहुत बहुत प्यार, जिਉਂਦੇ रहो। तो मिक्स मैच कर लेने भाजी, तो आए बेचारे उन्होंने पता नहीं लगना। सो गाइज, बहुत ज़्यादा वधिया लग, राइट हैंड साइड राकेश धवन साहब बैठे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, फिल्म लिखी है, फिल्म डायरैक्ट की है, इन्हों का असं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो तुम ओवरऑल जो फिल्म देखोगे डेफिनेटली यू विल लव द फिल्म। एंड उस तो बाद वन मैन आर्मी जिन्होंने ये फिल्म बनाई है, तो इन्हों के नाम एक बार जोरदार ताड़ियां पवन भाई के नाम से, बहुत ज़्यादा पता नहीं लगे, अच्छा आप पवन हो, मैं पता नहीं लगता, कन्फ्यूजन हो जाती है। ये पवन गिल नाल अमन गिल, ये साडे भरा साडी फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने। तो लेफ्ट हैंड साइड वन एंड ओनली सोनम बाजवा, प्लीज़ एक जोरदार ताड़ियां। सीटियां तो मैं कहीं ही नहीं ते नाल साडे लिविंग लेजेंड ने दो, एक हरियाणे तो एक पंजाब तो, जोरदार ताड़ियां यश जी।
ਅਜੇ ਵੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि मिक्स कल्चर दोनों हरियाणा और पंजाब दोनों मिक्स कल्चर की ये मूवी है। आप जब मूवी देखोगे बिकॉज अभी ट्रेलर देखा होगा आपने, मतलब इतनी प्योर और इतनी अच्छी जो हरियाणवी बोल रही है हमारी हीरोइन, अगर आप फिल्म में देखोगे जाके तो आपको बहुत आनंद आएगा, मज़ा आएगा। सो आप और पर ये कंटिन्यू प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ यही पूछ रहा हूँ, यहाँ पे इस अलग कैपेसिटी में आए हुए हैं इस फिल्म को सबके सामने प्रेजेंट करने के लिए, इंटरनेशनली सब कुछ जा रहा है, तो वर यू नर्वस ये मुंबई में ऐसा करने से पहले? भाई तुम लगता है नहीं, मेरे को नहीं लगा। कि नर्वस ही हो थोड़ी जी, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाती, मैं डरदा भी कुछ होर ना मूँह चों निकल जे, ਤਾਂ ਕਰਕੇ मैं कहना भी रहनी दी न्यूज़ बन जानी है और क्या। नहीं न्यूज़ का नहीं मसला, कि वैसे मैं तो अपने दिल तो ही बोलूँगा, वो कई बार तो गल का होर मतलब बन जाता ਹੁੰਦਾ, फिर लैंग्वेज बैरियर्स थोड़े वैसे नर्वस नहीं पापा सुख रखे, नर्वस ही होते हैं। ये तो इन्होंने कहा था मुझसे पूछने के लिए, पाजी मेरे को बिल्कुल नर्वस नहीं लग रहे हो आप, सच बता रहा हूँ मैं। साडी कौम ही नहीं नर्वस ਹੁੰਦੀ चढ़ती कला ऑफ कोर्स। ਮਾਲਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਨਰਵਸ ਕਦ ਲਈ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾइज ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ। भाजी कुछ स्पेसिफिक रीजन था कि मतलब ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचानी है फिल्म, इसलिए 50% पंजाबी नहीं भाजी ये बिल्कुल नहीं था, और ये कभी भी नहीं होगा हमारी ज़िंदगी में। ऑडियंस फाइट के लिए काम करना है, कुछ करना है, बेसिकली स्क्रिप्ट अच्छी हो तो उस पर काम होता है अच्छा। भाजी ने लिखी इतनी अच्छी है और हमारा दिल करा बनाने के लिए, और इस मतलब ऐसी फिल्मों के लिए बिकॉज ऑब्वियसली अगर मिक्स कल्चर आप मूवी बनाते हो तो मतलब स्टार कास्ट भी दोनों रीजन्स की होगी राइट, पंजाब और हरियाणा की, तो फिल्म महंगी भी होती है, तो उसके लिए मतलब दिलेर प्रोड्यूसर्स भी चाहिए। और पाजी ने लिखी इतनी बाकमाल है कि आपको मतलब लगेगा ही नहीं ये रीजनल फिल्म है, आपको मतलब सारे मतलब फील आएंगे, पंजाबी हरियाणवी हिंदी सब लोगों को ये समझ आने वाली मूवी है। थैंक यू सो मच बाजी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। मूविंग ऑन टू सोनम बाजवा, वेलकम, स्वागत है आपका। मुझे ये बताइए यहाँ पे बड़ा सॉलिड पंच आ रहा है, बड़ा सारा वो एक अलग टशन देखने को मिल रहा है यहाँ पे इस हरियाणे वाली छोरी का। सो क्विकली टेल मी हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू गेट इनटू दिस कैरेक्टर, बिकॉज पंजाबी से हटके कुछ कर रहे हो आप, बहुत अलग है। पहला तो सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर, हाँ राम राम सारिਆਂ ने। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर कमिंग हियर, एंड अ ह्यूज थैंक यू टू मीडिया for showing so much love to the regional industry, Punjabi industry. It means so much to us. और बाकी मैं अभी भी इतनी नर्वस हूँ. I don't have much to say today because I'm extremely nervous. This is something very different, very challenging. और मुझे नहीं लगता मैंने जितनी फिल्में आज तक की हैं इतना चैलेंजिंग मेरे लिए कोई भी काम था और इतना डिफ़िकल्ट, और मुझे नहीं लगता मैं इतनी नर्वस कभी हुई होंगी, क्योंकि सच्ची गल आ, मैं आई थिंक हाँ जी एक्चुअली हुण मैनू 10 साल हो गए काम करदी नूं, सो मे बी थोड़ा जिहा ज़्यादा ही 10 साल तो मैं पंजाबी च ही काम किया है, हिंदी भी नहीं की हले तक, जबकि मैं हिंदी बोल लैनी हाँ सारा कुछ आ, लेकिन हरियाणवी मैं कदे हरियाणा गई नहीं सी, कोई मेरा हरियाणा तो फ्रेंड नहीं सी, सो मेरे लिए बहुत नवी लैंग्वेज सी, जिन्नी का हरियाणवी मैं सुनी सी वो फिल्मां च सुनी सी, सो बहुत अलग चीज़ थी, बहुत डिफरेंट था। तो पहले तो मैंने बोला इनको कि ये आप मुझे क्यों चुन रहे हैं इसके लिए, बट थैंक यू सो मच टू द प्रोड्यूसर्स, माय डायरेक्टर। सच्ची बहुत मेहनत की है, सच्ची जोरदार ताड़ियां मेरी बहन मेरी दोस्त भी है, फ्रेंड भी है, सच्ची बहुत मेहनत हुई है, मतलब लैंग्वेज से मतलब स्पेशल ट्रांसलेटर सी साडे नाल मैडम, ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਿਆਣਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟੇ ਵਰਡ ਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, सो ता करके मतलब बहुत ज़्यादा औखा सी। एक्चुअली मेरे लिए एक और चैलेंजिंग चीज़ ये थी कि मेरी पंजाबी बहुत ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, अच्छी तो मैं नहीं बोलूँगी, पंजाबी ठीक है, तो मुझे मैम को मुझे करेक्ट करना पड़ता था कि कभी कभी पंजाबी निकल जाती थी बीच में, सो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग दैट इट शुड नॉट साउंड हरियाणवी, सो ऑल थैंक्स टू द टीम एक्चुअली, सुनीता मैम फॉर श्योर, सो बट एंड वी जस्ट ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड जब आप कुछ अलग करते हैं तो ना उसमें नर्वसनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, stakes are higher, but I'm so glad that the entire team
chose something so challenging, and I just hope that this film is not just for Punjab and Haryana. In our country we have so many different languages and cultures, और मुझे लगता है कि पंजाबी और हरियाणवी पूरे देश में सबको बहुत पसंद भी है और सबको समझ भी आती है. So we just thought that these two cultures, they collide and we make something, it will be so much fun to watch. So we've just done this, and now it's yours. I'm sure they're gonna give you all that love too. और जहाँ तक आप languages की बात करें, मेरे को बोले इसमें सबसे ज़्यादा difficult word कौन सा था जो सीखा इस छोरी ने? अरे वर्ड्स तो ठीक थे, मैं कहते हैं मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी. अब हम जैसे बात करते हैं, हम कहते हैं मैं, उसमें मैं अभी भी कंफ्यूज हो जाती हूँ. और मेरे लिए यही था डिफिकल्ट कि जो पंजाबी, जैसे मैं तो हरियाणवी जब बोलती थी, मैं तो पंजाबी स्टाइल में बोलती थी, या सो लिटिल थिंग्स आर मोर डिफिकल्ट. जैसे जो बड़े बड़े शब्द हैं, जैसे मैंने हांडन लागरी सो, ये तो मैंने कभी सुना नहीं था, लेकिन इट वॉज ईजी बिकॉज इट वॉज न्यू फॉर मी. But the words that were similar to Punjabi were extremely difficult, and मेरे co-stars ने, सर ने, अजय ने, जिनके साथ मेरे मतलब ये तो हरियाणा से है, मुझे इतना डर लगता था इनके साथ परफॉर्म करने में, लेकिन बहुत मुझे सपोर्ट किया सबने. देखिए यूँ तो आप कुछ भी बोल दोगे, हम बोलेंगे वाह कमाल हो गया, लेकिन एक लाइन तो हरियाणवी में बनती है. अरे ये मैं इसीलिए बहुत डर रही थी सुबह से कि सब अपनी है, आँख बंद करो, सब अपनी है. इनका राम राम सारे भाई है ना, सब खत्म हो जाता भाई. ये बोलना फिर चुप हो जाना भाई है ना. देखो मुझे पता था आज ये होने वाला है, आप सब मेरे से ही डायलॉग सुनेंगे, इनसे किसी से नहीं सुनेंगे. सबसे सुनेंगे, सबसे सुनेंगे, चिंता न करो आप. उनसे गाना भी सुनेंगे, गाना भी. हाँ वो नींद में भी गाना. मेरा काम नहीं है, मैं कड़ा हलवाई हूँ, मैं गाना. अच्छा ट्रेलर में डायलॉग सुना. रे बात पे लव यू ना करया करे, यो बात मेरी फैमिली ने मेरा लागी ना तो तेरी फैमिली वाले मिस यू बेटा लिख दे पावेंगे फेसबुक पे. इसके लिए इतना सोचना पड़ रहा था. बोल पैसे नहीं. अरे उनका नंबर ही नहीं आता. 9890 ना लगे ना 90. हमने के तेरे ते गूगल पे करना है, जो नंबर सेव कर लियो फोन से गूगल पे करेंगे. कितने लोग सोच रहे थे ऐसे रोल रिवर्सल होता है, वहां से नंबर मिलता तो कितना अच्छा होता. बहुत खुश हो रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, है ना. थैंक यू सो मच. यशपाल सर, मूविंग ऑन टू यू, बहुत धन्यवाद. सबसे पहले हिंदी फिल्मों के साथ साथ सर हरियाणवी इंडस्ट्री को भी एक अलग आयाम पे लेके जा रहे हैं आप. ऑफ कोर्स अभी हाल ही में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया आपको, आपकी फिल्म को. सर या ऑफ कोर्स सर, ये ऐसा इंटर स्टेट रोमांस टाइप का चल रहा है यहाँ पे. इस फिल्म के बारे में थोड़ा बताइए. जब आपको इसके लिए अप्रोच किया गया था, क्या हो रहा था? नमस्कार. जब मुझे पता लगा कि फिल्म का नाम कुड़ी हरियाणा वाली है और जो कुड़ी है मैं उसका बाप हूँ तो और ये कनाडा में थे पवन, और बहुत लंबी बातचीत हुई थी, पूरी स्टोरी सुनाई थी ये वो. तो मुझे सच में बड़ा एक हैरानी हुई थी कि इस रोल के लिए सोनम क्यों. और सोनम को जब मैंने काम करते हुए देखा, क्योंकि अभी बात चली थी तो मैं उसको अभी उसी तार से जोड़ के बोल रहा हूँ. क्योंकि कई बार मैं जब ये डायलॉग बोलती थी तो मैं बोलता था ठीक है ना, डबिंग में ठीक हो जाएगा. नहीं, पूरा इसी में ठीक करना है. और ये वाकई में चाहे 3 टेक हो 4 टेक हो, मुझे पता है वो लड़की सुनीता जो इनको सिखा रही थी, सुनीता शर्मा, वो दंगल और तनु वेड्स मनु में भी हरियाणवी सिखा चुकी उनको सबको. तो बहुत अच्छी एक टीचर है. तो मैं इनकी उस लगन को देख करके और इनकी जिद को देख करके मैं रियली आई कैन से वंस अगेन कि ये फिल्म जो इतनी बढ़िया बनी है और जो इतना अच्छा ताम झाम हर तरह का, मुझे हिंदी फिल्म से कहीं भी कम नहीं लग रही थी. बाकायदा मेरी फिल्म चंदू चैंपियन भी इसी में रिलीज़ है 14 तारीख को. तो बड़ा ये बोल रही थी किसको प्रमोट करोगे, चंदू चैंपियन को या हरियाणा वाली. मैंने कहा अपनी बिटिया को प्रमोट करेंगे पहले तो. वहाँ तो बहुत बड़े लोग हैं, पता नहीं
इतना वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ ज़रूर मेरी तो जो हरियाणा की फिल्म है और पंजाब की फिल्म है, और दोनों की फिल्में मैं काफ़ी कर चुका हूँ हरियाणवी पंजाबी में। और मैं चाहता हूँ दिल से कि लोकल सिनेमा जो है वहाँ का, हरियाणा पंजाब का शिखर छुए, जैसे मराठी मलयालम सिनेमा है, जैसे और सिनेमा है, उसकी तरह उनका भी नाम हो। सेंसिबल सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बहुत पंजाबी में भी 10 में से 1 आ जाती है सेंसिबल। हर फिल्म नहीं होती है, मैं जानता हूँ। आज ही अभी भाई बता रहे थे, काफ़ी अच्छी बात है कुछ पंजाबी सिनेमा के बारे में। तो मेरी बस पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग, क्योंकि आप जो है वो जो देश की जो धुरी है, स्तंभ है, आप हैं। आप किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं और किसी को भी आबाद कर सकते हैं, तो ये आपके हाथ में है। ट्रेलर देख करके आपको जैसा लगे वो ज़रूर वैसा ही लिखिए, जैसा मन करे, जैसा लगे, क्योंकि वाकई वो बहुत ज़रूरत है सच्चाई की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा अगला सवाल जी, सब ठीक? पंजाबी के डायलॉग। हाँ जी, हाँ जी। मेरा तो हरियाणवी रोल था। उसे ही ट्रांसलेट कर दो है। पंजाबी च मैं दूजी और कोई फिल्म का बोल सकता, वो जरूरत नहीं मेरे ख्याल। युवराज सर, दिस वंस फॉर यू। ऑफ कोर्स इतने साल से आप इंडस्ट्री में हैं, रूल करते हैं। एक बार जोरदार तालियां। सबसे पहले तो बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी से मेल खाता है, बिल्कुल साथ में जा रहा है, तो ज़्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई होगी इसे निभाने में। और दूसरी चीज़, जिस तरह से सब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री जो इवॉल्व की है इतने वक्त में, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए सर। आपकी बात का जवाब दूँ, मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से करना चाहता हूँ। मुंबई एक ऐसा शहर है, मुंबई हो गया। 42 साल पहले मैं यहाँ आया था, तो मैंने क्रिकेट का दौर अपना शुरू किया था। मथुरा में मुझे नौकरी मिली थी। इस धरती ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पंजाब मुंबई के लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक्टर कब बना, कैसे बना, मुझे पता लगा। इतने तो बड़े बड़े मुआजिब लोग बैठे हैं, इनके बीच में मेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन क्रिकेट छोड़ने का और क्रिकेट का जो दर्द है वो मेरे सीने में हमेशा रहेगा। बेशक युवराज सिंह बहुत बड़ा प्लेयर बन गया, लेकिन मुंबई की धरती को हमेशा मैं सलाम करता हूँ। आज बहुत सालों के बाद यहाँ आया हूँ। जब पंजाबी पिक्चरें मैं करता था जवानी में, खैर आप अभी जवान रहेगा, तो हमारी एडिटिंग वगैरह सब यही होती थी। और मैं मातृभाषा में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरा फर्ज बनता है। तो यहाँ पे हम बहुत रहते थे। मुंबई 42 साल पहले, आपने तो शायद कुछ लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, तब यहाँ हम आया करते थे, सब कुछ यही होता था। बहुत सारे किस्से हैं मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए। बहुत सारे चांसेस मुझे मिले, बहुत सारे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर मुझे कहा, विनोद खन्ना जी के साथ, धर्म जी के साथ, ये वो, तो वो बात बनी नहीं, क्योंकि क्रिकेट मुझे ज़्यादा अजीज है। आज भी मुझे क्रिकेट बहुत अजीज है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री से या अपनी एक्टिंग से। एक्टर मैं हूँ नहीं, एक्टर गलती से बन गया आदमी, एक्सीडेंटली कुछ भी बन जाता है। लेकिन एक किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इंडियन टीम के साथ हम ऑस्ट्रेलिया गए, न्यूजीलैंड गए, तो सुनील गावस्कर हमारे कैप्टन थे, माय मोस्ट लव्ड मैन एंड लव्ड क्रिकेटर। तो हमारा एक संडे क्लब हुआ करता था। संडे क्लब में हम सब लोग, मैं, संदीप पाटिल, सब, कपिल देव, दर्शन खावरी, हम सब लोग कुछ ना कुछ एक्ट करते थे कि यार तुम कुछ सुनाओ, तुम ऐसे सुपरमैन बन जाओ, तो कुछ ऐसा करो। तो मेरे को सनी भाई ने बोला कि यार योगराज तुम भी क्या करोगे? मैंने कहा सर मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। तो मैं वो डायलॉग्स, मेरा गांव मेरा देश, ये वो सब, तो मैंने बोला, तो मुझे कहने लगे मुझे लगता है क्रिकेट कम खेलोगे, एक्टर बनोगे। तो मैं आज भी सनी सर को बोलता हूँ, मैंने कहा आपका वो वरदान मुझे एज एन एक्टर बना गया, युवराज को क्रिकेटर बना गया। अब बॉम्बे में आना चाहता था, यहाँ काम करना चाहता था हिंदी पिक्चरों में, लेकिन सबब बन गया पंजाबी पिक्चरों का। मैं अपने आप को आज भी एक्टर मानता नहीं हूँ, लेकिन जो खुदा ऐसा वो है कि अगर उसकी कृपा हो, अगर उसका हाथ हो सर पे, तो गधा भी घोड़ा नजर आता है। मैं उनमें से एक हूँ, ऑनेस्ट कन्फेस। मैंने एक्टिंग सीखी नहीं, मुझे एक्टिंग आती नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन एक था, जब मैंने बाल कटाया तो मेरे पिताजी ने मुझे बड़ा मारा। क्या कर दिया? मैं कहा जी मुझे लोग बोलते हैं मैं धर्मेंद्र सा लगता हूँ। तो वो सब बातें जहन में शायद कभी होती हैं। और मुआजिब प्रोड्यूसर लोग जैसे दी ग्रेट पवन जी, उनके ब्रदर, ये सब लोग, सोनम जी, राकेश जी,
10 साल पहले, एमी, इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है यार तो क्या खाका एक्टर है, लेकिन चलो मैं कर जाता हूँ जो भी करना है। लेकिन लोगों ने मुझे एक्टर माना, ये आप लोगों की तौफीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच। मैं इतना योग्य नहीं था, लेकिन आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। और वो जो दौर क्रिकेट का यहाँ से शुरू हुआ, फिल्म इंडस्ट्री का शुरू हुआ, आज चलते 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 52 साल में इतनी पिक्चर करने के बाद 5th जनरेशन 4th जनरेशन, मेरी ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन, बेटे, इनके साथ काम करके मुझे कभी ऐसे महसूस नहीं हुआ कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। क्योंकि मैं आज भी कहता हूँ सबसे प्रोड्यूसर से, यार कोई जरा हीरो लेकर देखो, कर रोमांस देखो क्या होता है। ये बात मेरी अभी शायद किसी के कानों में पड़ी है यार, लोगों ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स लिए हैं अभी जी, मैं माफ कीजिएगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं फिर पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या एज फैक्टर में हीरो बनता है आदमी? नहीं। हॉलीवुड में, बॉलीवुड में 70-70 साल के लोग हीरो आ रहे हैं, तो भैया ऐसी बात नहीं है, कुछ मेरी तरफ भी करना है गौर। एनीवे, सो थैंक यू सो मच। खुदा की जर्रा नवाजी है, उसकी रहमत है, और मुंबई की धरती वालों, आपके चरणों में प्रणाम है प्रेस वालों। इस धरती ने मुझे जो दिया है वो मैं हमेशा बोलता आया हूँ और उसका मैं ऋणी रहूंगा, शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया एज एन एक्टर, और मेरी औकात बनी कि मैं महान एक्टर के साथ बैठ सका। पवन जी जैसे प्रोड्यूसर्स, पता नहीं, मैं एक बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैं रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ। ये पैसा, ये शोहरत, ये टोपी घुमाना, ये मेरे बस का बात नहीं है भाई। बट wherever I go, 52 साल में फिल्म इंडस्ट्री में क्रिकेट खिलाते हुए, खेलते हुए, कोचिंग करते हुए, ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में पवन जी जैसे इंसान, ऐसा प्रोड्यूसर, ऐसा इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मेरी ऑनेस्ट बात है, जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ठोक के बोलूँगा, बेशक कोई जिसमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये लोग वो हैं मेरी जिंदगी में। जब भी रिलेशनशिप बने हैं क्रिकेट में, क्रिकेट खिलाते हुए, फिल्म इंडस्ट्री में, चंद लोग ऐसे हैं जिनको मैंने दिल से लगा रखा है। शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। इसी रोज शब में उलझ कर न रह जा कि तेरे जमीन और मकान और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। थैंक यू ऑल द बेस्ट। ये सफर जो 70 साल का रहा है, 42 साल 50 साल जो गुजरे हैं, वो आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से, आपकी गोद में। नमस्कार, थैंक यू, गॉड लव यू। थैंक यू सो मच सर। सर मैं आवाज नहीं निकल रही है मेरी, इस बुलंद आवाज के आगे ऐसे हो गया। बट थैंक यू सो मच। एंड अब मैं समझ गया किस हिसाब से वो पंजाबी इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है सर, और इसीलिए दूर दराज तक जा रही है, बिकॉज वी हैव सच वंडरफुल पीपल इन द इंडस्ट्री। मेरा एक सपना था जब मैं बॉम्बे में आता था, ये भी आपसे शेयर करूं, कि कभी ऐसा वक्त आएगा कि पंजाब के एक्टर होंगे, पंजाब के राइटर होंगे, पंजाब के मेकर्स होंगे, पंजाब के प्रोड्यूसर्स होंगे, सब कुछ पंजाब की धरती पे होगा। तो मेरा एक सपना था कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री एक दिन बॉलीवुड, हॉलीवुड, सज्जन सिंह रंगरूट पिक्चर बनी तो हॉलीवुड के साथ कंपेयर करी, और मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। लेकिन वो सपना साकार हुआ ये सब लोगों की वजह से। तो मैं आप लोग का ऋणी इसलिए हूँ कि उस पंजाबी लैंग्वेज कल्चर को आपने जो 4 चांद लगाए हैं, उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अजय भाई, दिस वंस फॉर यू। यू नो, आप भी अपने कल्चर को, हरियाणवी को इतनी दूर दराज तक लेके जा रहे हैं अपने गानों के थ्रू। बिलियनर रख लो सर आप तो अपना नाम, सारे वीडियोस पे बिलियन व्यूज होते हैं। अभी इस फिल्म के साथ, इस कास्ट के साथ जो ये जर्नी रही, प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताइए। राम राम सभी को, नमस्कार। हाँ भाई, राम राम साधन है। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा सबसे पहले जिन्होंने मुझे चुना। सच में मैंने म्यूज़िक एल्बम्स किए हैं, गाने किए, बहुत प्यार दिया है पूरे हिंदुस्तान में। तो फिल्म ये मेरी दूसरी है, और सच में कहूँ तो पहली इसलिए कह रहा हूँ कि पहली बार थोड़ा सा सीरियस हो गया। पहली बार जब फिल्म कर रहा था मैं, तो इतना सीरियस नहीं था, नहीं मुझे पता था, लेकिन पहली बार सीरियस होकर काम किया। उसकी वजह मेरे डायरेक्टर, पूरी टीम, और ख़ासकर एमी भाई, इन्होंने इतना कॉन्फिडेंस दिया मुझे कि मतलब मैं अच्छे से हर चीज़ कर पाया। झिझक थी मेरे अंदर, उसके बाद
पूरी टीम, सोनम जी, इन्होंने भी मतलब ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि मैं न्यू कमर हूँ, मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे प्रोड्यूसर ने मुझ पर विश्वास जताया। जितना भी मेरा करैक्टर है, मैं सही कह रहा हूँ कि मैं ऑनेस्टली मैं अच्छे से कर पाया, नहीं तो नहीं कर पाता अगर मेरी टीम इतनी अच्छी नहीं होती। हरियाणा पंजाब की ये फिल्म है, ये ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ये पूरे हिंदुस्तान की फिल्म है। सभी तरह का फ्लेवर है इस फिल्म के अंदर, तो सबको देखनी चाहिए। और आप लोगों को जैसी लगे आप लोगों को वैसी ही बताइए, ऑनेस्टली बताइए। यशपाल जी ने आप सच लिखिए, और उम्मीद करते हैं, हम भी जब पढ़ते हैं तब भी उम्मीद करते हैं आपने सच लिखा होगा, तो आज भी हम चाहते हैं आप सच लिखिए जैसा आपको लगे। और जब आप सच लिखेंगे तो मुझे लगता है लोगों तक ये मैसेज जाएगा और लोग जरूर फिल्म देखने आएंगे। थैंक यू। अभी तो मैंने बात ही नहीं करी, तो इन्होंने जब मेरे को कैरेक्टर सुनाया, मैंने कहा भैया ये मेरी फील्ड नहीं है, मैं वो जंग सिंह घोड़े पे बैठ के आ सकता हूँ। तो ये वो डायरेक्टर है जो बहुत कमाल का एक्टर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जिस तरह ये एक्टिंग करके बताते हैं आर्टिस्टों को, मैं कहता हूँ अगर आप 50% इनको फॉलो करोगे तो सुपरस्टार बन जाओगे। एक डायरेक्टर में ऐसी एक्टिंग और ऐसी टेकिंग और ऐसा बातचीत भी एक कमाल की बात है। ऐसे भी डायरेक्टर कभी कभी जिंदगी में होते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Thank you, sir. धवल साहब, over to you. मैं पहले नर्वस था, अब सर ने बोल दिया, भाई भी नहीं तारीफ करती, मैडम मैं और नर्वस हो गया हूँ। इतने जोगा है नहीं मैं, इतने जोगा 3-4 लाइनें बोलनी थी, वो कॉपी हो गई है मेरी। पहली ये कि थैंक यू प्रोड्यूसर ने मेरे पे फेथ किया। अच्छा अभी ज्यादा मुंह की नहीं मेरे ज्यादा। दूसरा मेरी स्टार का सोनम जी ना, एमी भाई ना, मैं 2-3 फिल्में कर चुकी बीइंग ए डायरेक्टर। मैडम ने मेरी पहली फिल्म सी, इन्होंने मेरे ते विश्वास किया ते ये मेरे लिए बड़ी बड़ी गल सी, इन्होंने ट्रस्ट किया। ते तीजा मेरे लिए मेन पिलर सी, पहले मेरे प्रोड्यूसर, दूसरी स्टार कास्ट, तीजे मेरे डीओपी अंशुल चौबे जी। आशु जी, जोरदार तालियां ना देकर। जो आपने देखा है वो शायद मैं ना दिखा पाता अगर अंशुल जी मेरे साथ नहीं होते। सच में मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन ये काम एक डिफरेंट था, टेकिंग डिफरेंट थी, राइटिंग डिफरेंट थी। तो अंशुल जी थैंक यू। और अब मुंबई आने का कारण कि हम यूजुअली पंजाब में रिलीज करते हैं, ट्रेलर हो या फिल्म हो या प्रीमियर हो। तो ये पवन जी ने जो किया है इस बार की पैन इंडिया फिल्म बनाई है, हरियाणा पंजाब। तो वो हरियाणा के कुछ लफ्ज पंजाबी से मिलते हैं, जो मैडम कह रही थी कि उस पर फंस जाते हैं कि यो जानदा न दिखा, तो जानदा पंजाबी में भी बोलते हैं, तो कुछ हिंदी वालों को हरियाणवी समझ आती है। तो उन्होंने पैन इंडिया बनाने का एक यत्न किया है। इसके लिए हम आपके सामने समक्ष यहाँ पेश हुए हैं कि आप यहाँ इन्हें पैन इंडिया तक लेके जाए इस चीज़ को। तो ज़्यादा मैं कम भी जा रहा है, बोले नहीं जा रहा। थैंक यू सो मच। बस Thank you, sir. Thank you so much. With that beautiful smile, सब कुछ तो बता दिया सर आपने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आपको बधाइयाँ। मेरी माँ भी कहती है मेरी स्माइल अच्छी है। Now, talking to the producers, the wonderful people who backed this project, and we'll start with Pawan. You know, Hindi फिल्में हो, पंजाबी फिल्में हो, सर के साथ तो ये आपकी तीसरी collaboration है. Talk to us about this entire journey with this amazing team and these people who are sitting over here और इतने सारा positivity जो already मिल गई है ट्रेलर को. Thank you, Nitin. Thank you for a wonderful introduction. Thank you, Mumbai Media, for showing up, showing your love for the Punjabi film, Punjabi Starcast, and all of us. मैं इंग्लिश में थोड़ी ज़्यादा बात करूँगा क्योंकि मेरी हिंदी इतनी सबकी तरह साफ नहीं है, बट पंजाबी या इंग्लिश में, बट हम पहले भी आए हुए हैं बॉम्बे में, हम अमन ये कर चुके फिल्में, पहली बार हम पंजाबी फिल्म का ट्रेलर कास्ट को यहाँ लेके आए, वही ज़रिया है आपके थ्रू एक नेशनल ऑडियंस को रीच करने के लिए। मैं थैंक यू कर रहा हूँ ऋषि का ये स्क्रिप्ट सुनाने के लिए। इन्होंने जो पिछले साल सुनाई, आई थिंक सोनम जी और मैं साथ में बैठे थे, एंड उनको आइडिया पसंद आया था, वो कह रहे ये फिल्म मैं करूँगी। एंड देन फिर एमी सर के साथ मैं बैठा था कनाडा में, एंड वहाँ सोच रहे थे याद करना, मैं कहा आपने वो आइडिया सुना? तो क्या हाँ याद है, तो सुनते हैं। हमने तुरंत राकेश को फ़ोन लगाया, एंड इन्होंने ये लंदन बैठे थे शायद, तो इन्होंने एक बोला मुझे 1 घंटा दो, मैं नरेशन देता हूँ। तो 1 घंटे बाद आई थिंक 2 घंटे की नरेशन फ़ोन पे हुई, एंड एमी सर ने कहा ओके डन, एंड उसके बाद हमारा सफ़र शुरू हुआ। वहीं पे फिर मैंने अपनी यशपाल जी को फ़ोन किया, सब फ़ोन चालू हो गए। तो आई थिंक दिस वाज मेंट टू बी, ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ भी ये कोई फिल्म बनानी है, भी नेशनल ऑडियंस को रीच करनी है। ये एक स्टोरी हमें अच्छी लगी, भी एक न्यूनेस आएगी पंजाबी सिनेमा में, एक न्यूनेस आएगी नेशनल सिनेमा में, तो इस कारण में बनाई। दैट्स व्हाई थैंक यू सर, यशपाल जी, योगराज जी, अजय जी फॉर joining the cast and being here today.
Thank you so much for sharing that. अमन, मेरा अगला सवाल आपसे है, you know we met of course हिंदी फिल्मों को लेके, पंजाबी फिल्मों की हमने बात की हुई है, जर्सी हो हिंदी में, शहजादा हो, you were there on this stage. उसके अलावा शारा की बात करें या पाउडा की बात करें जो आप लोगों ने पंजाबी में बनाई है, अभी यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है इसके ऊपर आपको क्या पता है? थैंक यू गाइस एवरीबॉडी फॉर कमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल भी क्या फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं होती है, क्या इंडिया इतना बड़ा देश है जहाँ सब मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं और ईच स्टेट का डिफरेंट लैंग्वेज है. तो हमारा मकसद ये था कि फिल्म अच्छी बननी चाहिए और क्या एक्टर्स पंजाबी है और सेटिंग पंजाबी हरियाणा है, तो इसलिए वो लैंग्वेज हमने पंजाबी चुना है. पर जो राइटर एक्टर कभी वो ये नहीं सोचते भी हम इनके लिए बना रहे इनके लिए नहीं बना रहे, वो सिर्फ अपनी कला कर रहे हैं और इनकी सबकी कला हमने पेश की है. वी होप दैट ऑल यू गाइस लाइक इट एंड खास ये भी एंटरटेनमेंट में कुछ मैसेज भी है तो सबको पसंद आए. एंड आई डोंट वांट टू टेक अप टू मच टाइम एंड वी ऑल स्पोकन, तो थोड़ा सा लोगों को क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं. आई थिंक एवरीबॉडी इज गेटिंग बिट आगे बढ़ते हैं. तो आज स्पीक प्रोड्यूसर साहब ने कह दिया मैं कौन होता हूँ किसी को रोकने वाला. सो इट्स ओवर टू यशपाल सर के लिए जोरदार तालियां. सर थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, ऑफ कोर्स फिल्म को सबको देने के लिए ये ट्रेलर. बहुत सारी हिट फिल्में बना चुकी है, बहुत सारी हिट फिल्में लिखी है और 2 डायरेक्ट भी की है. तो आपकी फिल्मों का यूनिवर्सल थीम जो है रोमांस, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट रहता है, तो क्या ये माइक नहीं चालू थीम को आप पकड़ के चलते हैं कि क्या है? नहीं जी, मैं सबसे पहले फैमिली पकड़ता हूँ जी, कि बड़ी साफ कॉमेडी हो, एंटरटेनमेंट तो हो बट फैमिली हो. रोमांस ठीक है मेरे लिए बट सेकेंडरी रोमांस है, फर्स्ट फैमिली है. 2-3 तरह की सर ऑडियंस होती है. एक होती है न्यूट्रल जो अपने आप को हंसने से रोकती नहीं है, उसको हंसी आती है वो हंस लेती है. एक होती है जो बिना बात के भी हंसती है, लाइट मोड पे भी. और सर एक ऐसे मातम वाले चेहरे होते हैं जो हंसाए जो तब भी नहीं हंसते वो बंदे. तो मैं लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि उसमें फैमिली हो, लाफ्टर हो, रोमांस हो, बच्चे भी आए बूढ़े भी आए, तो वो मतलब जब आदमी शौक के लिए लिखता है ना तब थॉट्स आते हैं. जब हम कमर्शियल हो जाते हैं फिर थोड़ा सोचने पड़ते हैं. तो मैं सोच के लिखता हूँ कि मुझे ऐसा ऐसा लिखना है, तो मेरा भी वो स्टाइल हो गया कि सर फैमिली, रोमांस, इमोशन, ड्रामा. अविंदर पाल सिंह एमी जी एंड सोनम जी, आपकी जोड़ी बड़ी अच्छी लगी है. काफ़ी सालों से हम ये जोड़ी देखते आ रहे हैं, कामयाब जोड़ी है. इस कामयाबी के पीछे क्या राज है, कुछ रोशनी डालें. सिंधु पराठा डेफिनेटली वधिया स्क्रिप्ट. जब एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है तो उसमें जब 2 एक्टर साथ में आते हैं तो हमेशा मुझे लगता है कि अच्छे लगते हैं. एंड ऑडियंस का बहुत थैंक यू है कि उन्होंने हमेशा जो भी फिल्म मैंने और एमी ने की है बहुत प्यार दिया है. एंड वी आर सो ग्लैड कि थानू साडी जोड़ी ऑन स्क्रीन बहुत पसंद है. सो थैंक यू सो मच. एंड आपने हरियाणवी एंड पंजाबी दोनों बड़ी अच्छी एक्सेंट लेकर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मुझे कुछ कहना चाहते हो? मैडम ने कहता ही मैं भी जा रहा हूँ. शायद मैं स्क्रिप्ट मैडम को टाइम दे तो और चीजें आपको देखने को मिलती है. मेरा भी फोन योग जी प्लीज. मैं ये कहना चाह रहा था, इश्क दिल से करके देखो, चेहरे ऐसे लगे. हेलो, या मेरा सवाल एमी जी से है. जी सर. अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी थी, हिंदी फिल्म थी, गुरु रंधावा आई थी. उसमें 4-5 गाने थे, वो सबके सब पंजाबी थे. फिल्म प्योर हिंदी थी. जी सर. और फिल्म द एंड होने तक ये नहीं फील हुआ कि सारे गाने पंजाबी क्यों हैं. वी इक्वली एंजॉयड द फिल्म. एंड होने के बाद हमारे एक सीनियर पत्रकार ने बोला कि यार इसमें तो सारे के सारे गाने ना पंजाबी थे, फिल्म हिंदी है. फिर मुझे स्ट्राइक हुआ, यस ऐसा तो है. तो फिर ये पंजाबी एज ए लैंग्वेज इतनी ज़्यादा जो जेल हो जाती है किसी और लैंग्वेज वालों के साथ में, इसका क्या बेसिक रीज़न हो सकता है? सर बेसिक ये है कि मतलब ज़्यादा डिफरेंट नहीं है हिंदी से, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. जैसे मतलब साउथ की लैंग्वेजेस हैं वो बहुत ही मतलब हिंदी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. और म्यूज़िक से ये तो मतलब 5 गाने ऑब्वियसली गुरु पंजाबी है तो मतलब वो उसका पंजाब में गाँव है तो उसकी मूवी थी, उसके पंजाबी गाने थे. लेकिन वैसे भी 1 या 2 गाने हर मूवी में जो मतलब पंजाबी आर्टिस्ट नहीं भी होता, अगर मतलब यहाँ मुंबई के भी सर मतलब वो जो साउथ के डायरेक्टर अभी एनिमल मूवी आई थी
वो डायरेक्टर साउथ के हैं, हीरो मुंबई से हैं रणबीर कपूर, और गाना सबसे ज़्यादा पैर जोड़ के गंडासी मारी। सर वो पंजाब का भी एक्सट्रीम फोक है, तो वो गाना है और पूरे इंडिया ने सुना है, वो साउथ में भी चला है, हर जगह चला है। वही बात है ना सर, मतलब जैसे अमन भाई ने बोला कि फिल्म की कोई लैंग्वेज नहीं थी, म्यूजिक की भी कोई लैंग्वेज नहीं है सर, वो आपको ट्राई करना चाहिए। वैसे सर आपको मेलोडी अगर अच्छी लगेगी तो वो डाल दी जाती है, किसी भी मूवी में कोई सा भी गाना मतलब हो जाता है। मोस्टली ऐसा होता है सिचुएशन की वजह से गाने जो गुड होते हैं। हमारी मूवी में भी आपने ट्रेलर में गाना देखा होगा, तो की पंजाब की हरियाणा की गुड़गांव की लुधियाना एक गल एक सो इसमें एक जैसे भाई ने भी बोला मैसेज की बात है। सो म्यूजिक जेन्युइनली कोई सा लैंग्वेज नहीं, म्यूजिक मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है किसी भी मूवी में, तो वो लोगों को पसंद आना चाहिए सर, दैट्स द मेन थिंग। Hello everyone, my name is Surbi from Filmy News. First of all, very good trailer and the real lovebirds look great on screen. And my question is to Ami sir and Ajay sir. Since I would say you guys are creators as an actor and as a singer, right? But at this point of time, there are a lot of actors in the Hindi film industry overall who are transitioning from musicians to acting or acting to singing. What's your take on that? And if given a choice, what would be your first love? अगर ऑब्वियसली म्यूजिक में तो पंजाब से अगर आप देखें तो मतलब मैं टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं मैं बोलूँगा, मतलब जितने भी अभी जो 2010 के बाद वाला जो बैच है, मोस्टली जो आर्टिस्ट फिल्मों में काम कर रहे हैं मोस्टली सिंगर्स हैं। सो इसमें ऐसा है ऑलरेडी कैमरा फेस कर चुके होते हैं, उन्होंने मतलब 10, 15, 20, 50 गाने कर लिए ऑलरेडी। सो वो उनकी फैन फॉलोइंग भी होती है, उनको लोग जानते भी हैं, इसकी वजह से उनको मतलब फिल्में मिल जाती हैं। वो ट्राई करते हैं, अगर सक्सेसफुल हो गए तो वो फिल्में कर लेते हैं, अगर फिल्में नहीं चलती तो फिर जो गाने चल रहे होते हैं वो भी बंद हो जाते हैं चलने। सो अगर आप मुंबई की बात करो, जब सबसे पहले मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब बॉलीवुड की मूवी शुरू हुई थी वो भी सिंगल ही थे, सबसे पहले वो सिंगर्स थे, तब उनके बाद वो एक्टर्स बने, एक्टर्स के बाद उसके बाद अभी जो थिएटर के आर्टिस्ट आने लगे। तो पंजाब में भी अभी थिएटर के आर्टिस्ट कितने काम कर रहे हैं, अभी जैसे यश जी हैं उन्होंने थिएटर किया है, राइट, NSG के स्टूडेंट्स हैं काफ़ी, तो मुंबई में भी काम मिल रहा है। सो जो आप पहला पूछोगे तो वो म्यूज़िक की ऑब्वियसली, वो पीछे हमने छोड़ दिया था 3-4 साल पहले, हमने मतलब ज़्यादा मैं म्यूज़िक पे काम कर नहीं पाया। सो लेकिन अभी मूवीज़ थोड़ी कम की हैं, तो म्यूज़िक थोड़ी कम अपना फिल्में कम करके, तो अभी थोड़ा म्यूज़िक पे ध्यान देंगे, तो बाकी जैसा बोलेंगे। बता ही दिया भाई ने कि प्रोड्यूसर और ऑडियंस एक चेहरा मिल जाता है उन्हें, कि मतलब जो पॉपुलर होता है उसका फ़ायदा प्रोड्यूसर भी उठाता है और ऑडियंस भी उसे देखना चाहती है। एक नए चेहरे पे रिस्क लेना एक बड़ी बात होती है रीजनल सिनेमा के लिए। तो बस यही बात है कि जो चल रहे होते हैं, अगर वो अच्छा काम कर पाते हैं तो फिल्में मिलती रहती हैं, आगे चलते रहते हैं, अगर नहीं करते हैं तो या तो म्यूजिक करते हैं या धीरे धीरे वहाँ से ही बाहर हो जाते हैं। सब तो बड़ा सरप्राइज सोनम ने देना था सारे, सोनम का गाना आने वाला बहुत ज़्यादा सोहना गाँदी है, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं तुम गाँव नहीं कहूँगा क्योंकि सरप्राइज है, क्योंकि मैं आपके चैनल पे करूँगा, आई विल बी द प्रोड्यूसर ऑफ दैट सॉन्ग। सो बाबा शुक्रिया ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਲੈਣਾ। ਆਲਰਾਈਟ, ਯਾ ਟੂ ਦਾ ਬੇ ਗਿਫਟ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਰਾ ਖਾਣਾ ਸਾਨੂੰ। Hi, you are this side. Hi. Hello, this is Aastha from Awesome TV, and I have to say that on-screen chemistry बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है आप दोनों की. I want to know that off-screen set पे क्या माहौल होता था, किस तरह से था सब कुछ? लड़ते थे बहुत ज़्यादा। ये मैंने कल ही कह के हटी है, तू सड़ू कहते सीगा, मैं मैंने कदे नहीं किसी ने कहा। At times he is. Spend one day with him. You know, you would agree with me. Spend one day. No, some part of you is Sadu. Fully you're not Sadu. Some part of you is definitely Sadu. But I have to say कि मैंने बहुत फिल्में की हैं एमी के साथ, सो एक कंफर्ट भी है। आई थिंक सबसे ज़्यादा कंफर्ट एमी के साथ है, जितने भी मेरे को स्टार्स हैं।
कि मैं मतलब एमी के साथ सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ. सो दिस फ्रेंडशिप, सो यू नो व्हेन यू आर वर्किंग विद फ्रेंड्स इट्स मोर फन. एंड यू नो आई कैन रिक्वेस्ट हिम कि कल इतने बजे कॉल टाइम बोलना, फिर मैं उतने लेट आ सकती हूँ. परसों साडी हीरोइन फिल्म की दा बात कम सुनी जाती है ना थोड़ी सी, नहीं, हमें तो बहुत मैं जाती थोड़ी है, सी तेरी नहीं सिफारिश नहीं सुनते हैं आप प्रोड्यूसर, तो मेरी बहुत सुनते हैं. पर ये तो सुनते ही यही है ना नहीं, बस. सब जानते हैं ना कि हीरो जब सिफारिश करता है तो फिर वो चीज़ हो जाती है. तो जब मुझे लेट आना होता है तो मैं फिर एमी को बोलती हूँ कि कल कितने बजे आना है आपको, तो आराम से आएंगे. तो देन यू नो आई फील हैप्पी दैट ओके. पर आपने ट्रेंड चेंज कर दी है, अब आपकी भी सुनी जाती पूरी इंडस्ट्री में. सुनी जाती है, बट मैं फिर इनकी सिफारिश से बात परसों साडी फिल्म ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਸਵੇਰੇ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫਲਾਈਟ ਹੈ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਪੈਕਿੰਗ ਐਂਡ ਆਲ ਬਲਾ ਬਲਾ ਬਲਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਦਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਨੇ. ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਫੋਨ. ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਾਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਪਵਨ ਦੇ ਘਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਸੀਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘਰ ਪਵਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਸੀਨ. ਉਹਦਾ ਘਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਸੀਂ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਸਾੜ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ. ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ. मेरे घर जिन्हें मेरे डॉग्स हैं उन्होंने पार्टी की कोई नहीं आया होता अभी मैनेज तो अगर आपको कोई गाना डेडिकेट करना हो सोनम को, हिंदी सॉन्ग्स तो कौन से पसंद है? हिंदी जी ना वक्त ना पाओ. मैं पंजाबी वैसे तो सुना देना, डेडिकेशन वाला हूँ मेरे चेते करना पैना मैनू. नहीं मैं कम धंधे सारे छड़ के तेरी वंग दा लैला नाप, जो तेरे दिल विच धड़क रहा है मैनू बिल्कुल सुनदा साफ. ओ मल्लो मल्ली डिग पैंदा है जमीन ते, होवे प्यार वाला फल जदों पक्किया, ओ बड़ा कंधा नू करा के होरी उच्चियां, कीने उड्डणे सपां नू बिल्लो डक्किया. तेरा हुस्न है बर्फ जिया, देखी तप तप बन जाए भाफ. नी मैं कम धंधे सारे छड़ के तेरी वंग दा लैला नाप. Thank you so much, ladies and gentlemen. That's all we have for you अभी के लिए. And जाते जाते one last thing, अजय भाई आप, सोनम एंड अमी भाजी, यू नो वो मुक्तर उठा रहे हम लोग देख रहे हैं इसमें, उसको उसके बारे में थोड़ा सा बता दो. रेसलिंग वगैरह की है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, इजी था, है पता नहीं है भाई, मेरे बहुत औखा काम है. एक्टिंग करनी भी बहुत औखा काम है, भुलना तो उਦੋਂ भी बहुत ज़्यादा औखा काम है. सो एक बार जोरदार ताड़ियां भलवाना दे भाई, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ. ਕਰੀ ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਦੇ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸੋਨਮ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀਤਾ. ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਸੱਚੀ ਭਲਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਯਾਰ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ੂ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਇੱਧਰ. ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆਪੀ ਆ ਜਾਓ. ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਮੇਨ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਰ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਲਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਵਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੀਰ ਹੋਣੀ ਦੱਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੈ. अंशु जी आओ, एक साढ़े डीओपी साहब ने. So here's the entire crew, I would say, and the cast of this movie. समीरा आगे जा, साथ में आ जा. We'll have a quick photo up with the entire team. Okay.
Gabby is mustache also. अब देखते हैं कितनी ताकत लगती है इसमें. Gentlemen, thank you so much. अब होगी मुलाकात थिएटर्स में जब ये फिल्म रिलीज होगी. बहुत बहुत धन्यवाद. बोलना देना अरे कहीं नहीं जाएगा सब निकाल दे इसको अरे सब निकाल दे निकाल देना भाई और बैठो यार निकाल